आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले ज्यामितीय रचना से संबंधित प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न को समझने का प्रयास किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है जो इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के संगत उससे छोटा या बड़ा त्रिभुज का निर्माण करना। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम P और Q रख देते हैं। अब इस पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लेंगे। इसका नाम B और C रख देते हैं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कोण ABC बराबर 60 डिग्री बनाना है तो इसके लिए हम बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक चाप लेना है। पहला हमने काट दिया इसको। अब इस पॉइंट को मिला देना है। ये हमारा 60 डिग्री कोण बन गया। इसका नाम हम रख देते हैं BX। BX पर AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल पर प्रकाल से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे और नापने के बाद बिंदु B पर रखकर यहां से 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। इस बिंदु का नाम A रख देते हैं और इस A बिंदु से C को मिला देना है।
तो ये हमारा त्रिभुज ABC बन गया। अब हमें BC की लंबाई को चार बराबर भागों में बांटना है। क्योंकि अनुपात 3/4 का है, इसलिए हम नीचे वाले अनुपात को लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, AC के समानांतर एक दूसरी रेखा B से खींचेंगे। तो एक चाप छोटा सा लेते हैं यहाँ पर C बिंदु पर, और उसी चाप से B पर भी हम बनाएंगे। B पर बनाएंगे बाएं तरफ से। ध्यान रखना है, एक ऊपर की ओर बनता है तो एक नीचे की ओर। अब इस चाप की जो दो रेखाओं के बीच की दूरी है उसको हम नाप लेंगे और फिर यहां से काटेंगे। जो हमने लिया था इससे हमने अब क्या करना है, B से इस बिंदु को मिला देंगे। तो ये हमारा, इसका नाम हम BD रख लेते हैं, BD। अब BD और AC समांतर हो गई है। अब हमें BC को 4 भाग में बांटना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चाप लेना है अपने मन से। ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। यही काम यहां भी करना है। B से D पर 1 2 3 इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। इसका हम नाम B1 B2 B3। अब B1 और C3 को डॉट लाइन से मिलाएंगे। B2 और C2 को डॉट लाइन से मिलाएंगे और B3 और C1 को डॉट लाइन से मिला देंगे। अब हमें BC के 4 खंड मिल गए हैं। इसका हम नाम रख देते हैं L M और ये पॉइंट हो जाएगा N। अब ऊपर का अनुपात 3 दिया हुआ है, इसलिए हम तीसरे बिंदु L M N, तीसरे बिंदु पर C का जो हम लोग बनाए थे ये वाला चाप, यही काम यहां भी करेंगे। उसी चाप से इस पर एक खींचना है और फिर यहां से इसकी लंबाई हम नाप लेंगे। फिर यहां से इसको हम काट देंगे। कटिंग हो जाने के बाद इस पॉइंट को N से मिलाना है।
एन से मिलाएंगे जो ए बी को ए डैश बिंदु पर काटता है। तो यही हमारा ए डैश बी और एन अभिष्ट त्रिभुज होगा, जो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। अब हमारा फिगर ड्रॉ हो गया है। अब हम रचना के चरण में पहला पॉइंट हमने लिया था, पीक्यू रेखा पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया। दूसरा पॉइंट कोण ABC बराबर 60 डिग्री बनाया। तीसरा पॉइंट BX पर AB बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा तथा बिंदु A को C से मिलाया। चौथा पॉइंट AC समानांतर BD खींचा। पांचवा पॉइंट AC पर 3 बराबर चाप C1 C2 C3 तथा BD पर 3 बराबर चाप B1 B2 B3 काटा। छठा पॉइंट B1 से C3 को, B2 से C2 को और B3 से C1 को मिलाया। सातवां पॉइंट AC समानांतर NO खींचा, जो AB के A डैश बिंदु पर मिलता है, अतः A डैश BN अभिष्ट त्रिभुज है।